अस्सलामुअलैकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। व्हेन यू हेट मी देन आई लव यू का नेक्स्ट पार्ट लेकर आ चुकी हो। तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो इस पार्ट में हमने देखा था कि वेन चाओ को और वांग जी को साथ में देखकर विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। वांग जी और वेन चाओ बात करने के बाद वो लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। इधर ओलिविया कुछ और प्लान बना रही थी। वांग जी जब चर्च से घर आता है तो उसने विंग को देखा। विंग बैठा हुआ था चुपचाप और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बहुत गुस्से में है। वांग जी ने कहा, विंग तुम वापस कब आए? विंग ने कोई जवाब नहीं दिया। वांग जी ने कहा, विंग तुम वापस कब आए? विंग वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, अभी। तभी वांग जी ने कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना बनाता हूँ। विंग ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे भूख नहीं है, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मैं ऊपर जा रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना। और फिर ये बोलकर विंग ऊपर चला गया। विंग का ऐसा बिहेव देखकर वांग जी को कुछ डाउट होता है, लेकिन फिर भी वांग जी ने अपने मन में कहा, ज़रूर वो बहुत टायर्ड होगा, इसीलिए उसने कहा कि डिस्टर्ब मत करना, शायद वो आराम करने अपने रूम में गया है। सही तो वो कितना कम करता है, मैं उसके लिए कोई अच्छा सा खाना बनाता हूँ। और फिर ये बोलकर वो किचन में चला गया। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। ओलिविया आई थी। ओलिविया असल में एक काम करने आई थी। उसका एक ही काम है, वांग जी की बेबी को मिसकैरेज करना। फिर वो अंदर आती है। उसने कहा, वांग जी कैसे हो? वांग जी ने कहा, मैं अच्छी हूँ, विंग कमरे में है। ये सुनकर ओलिविया ने कहा, मैं विंग से नहीं तुमसे मिलने आया हूँ। ये सुनकर वांग जी ने कहा, मुझसे मिलने आए हो? तभी ओलिविया ने कहा, आजकल तुम्हारी हेल्थ बिल्कुल भी ठीक नहीं है वांग जी, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा दवा लेकर आया हूँ। ये सुनकर वांग जी ने कहा, मुझे दवा नहीं चाहिए, मैं ठीक हूँ। मैडम यू नीचे आते हुए कहा, हाँ हाँ दबा दो इसे, कोई अच्छे से दबा दो, ठीक है? ये अपनी हेल्थ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है, देखो कितनी पतली हो गई है। ये सुनकर वांग जी ने कहा, मॉम मैं खाना खाता हूँ ना। मैडम यू ने कहा, हाँ हाँ खाते हो, बहुत सारा खाते हो, मुझे पता है कितना खाना खाते हो तुम। और बताओ ओली बेटा कैसे हो? ओली ने कहा, मैं ठीक हूँ आंटी, मैं बस वांग जी से मिलने आई थी, क्योंकि मुझे लगा कि वांग जी को कुछ दवा देना चाहिए, क्योंकि उसका हेल्थ बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उसका सिर चकराता है ना, उसे तबीयत ख़राब रहती है उसकी, तो मैंने सोचा कि अच्छे से दवाई दे दो उसे। ये सुनकर मैडम यू ने कहा, अच्छा क्या, बैठ जा बेटा। और फिर ओलिविया बैठ गई। मैडम यू ने कहा, आज डिनर करके जाना, ठीक है? ओलिविया मुस्कुरा कर कहा, ठीक है, जैसी आपकी मर्ज़ी, आप जो बोलो। और फिर ये सुनकर मैडम यू ने कहा, हाँ हाँ कितने बड़े हो गए हो, जब छोटे छोटे थे ना तब हमारे घर आते थे, याद है तुम्हें, अपने डैड के साथ? ये सुनकर ओलिविया ने कहा, हाँ मुझे याद है। और फिर ये बोलकर वो दोनों स्माइल करते हैं। वांग जी कॉफ़ी बनाकर वहाँ पर लाता है और तभी वांग जी का सिर चकरा जाता है। वांग जी सोफे को पकड़ लेता है। तभी ओली ने कहा, क्या हुआ है वांग जी, तुम्हारा सिर फिर से चकरा रहा है क्या? बैठ जाओ बैठ जाओ। और वो जानबूझकर वांग जी को बिठा देता है। उसे पता है कि इसी वक्त वांग जी को दवा खिलाना ठीक रहेगा, क्योंकि कोई शक भी नहीं करेगा। फिर ओली ने कहा, वांग जी बैठो यहाँ पर। और फिर वो वांग जी को चेक करता है। उसने कहा, वांग जी जो दवा उस दिन दिया वो लिया ना तुमने? वांग जी ने कहा, I'm सॉरी ओली, बट वो भी खो गया, पता नहीं, दरअसल वो दवा तो विंग ने फेंक दिया था ना गार्डन में अपने रूम की बालकनी से। तो ओलिविया को पता चल गया कि उसका बेबी अभी तक सेफ है। तो फिर उसने वांग जी को चेक किया। उसने देखा कि वांग जी प्रेग्नेंट है। फिर उसने कहा, चिंता मत करो वांग जी, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, बस तुम्हारी तबीयत ना बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, क्योंकि तुम अच्छे से खाना नहीं खाते हो ना। ये सुनकर वांग जी ने कहा, मैं खाता हूँ ना ओली। फिर तभी ओली ने कहा, ठीक है, रुको मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ, ठीक है? फिर पानी लाने के लिए ओली किचन की तरफ जाने लगी। इधर हमें एक बड़ी सी गाड़ी को दिखाया जाता है जो वे मेंशन के सामने आकर रुकता है। उस गाड़ी से वेन किंग उतरती है। वेन किंग उतरने के बाद उसने अपनी बैग के अंदर से वही दवा को बाहर निकाला। उसने कहा, वांग जी की और विंग की रूम से मुझे ये दवा मिला, लेकिन ये तो बहुत ख़तरनाक है, और ये दवा इतनी आसानी से भी तो नहीं मिलता है। वांग जी को ये दवा किसने ला कर दिया? ये दवा तो शॉप में नहीं होता है, और ये दवा सिर्फ डॉक्टरों को दिया जाता है, अगर डॉक्टर किसी से मांगे तो। लेकिन वांग जी को ये दवा कहाँ से मिला? मुझे वांग जी को पूछना पड़ेगा। और फिर वो अंदर की तरफ जाने लगा। इधर वांग जी सोफे के ऊपर बैठा हुआ था और उसका सिर बहुत ज़्यादा ही चकरा रहा था, उसे वॉमिटिंग फील हो रही थी। और फिर वो दौड़कर बाथरूम के अंदर जाता है और वो बहुत ज़्यादा उल्टी करने लगता है। ये देखकर मैडम यू ने कहा, क्या हुआ है बेटा, तुम ठीक तो हो ना? क्या आज खाली पेट तुम चर्च गए थे? मैडम यू बाथरूम के सामने आकर चिल्लाने लगी। उसने कहा, बेटा तुम ठीक तो हो ना? वांग जी ने कहा, मैं ठीक हूँ मॉम। और फिर वांग जी फिर से उल्टी करने लगता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर वेन किंग आ जाती है।
इधर ओलिविया उस दवा को अपने बैग से बाहर निकालता है। उसे सुनाई दिया कि वांग जी उल्टी कर रहा है। ओलिविया ने कहा बस कुछ टाइम तक, उसके बाद तुम्हारी ये उल्टी करना बंद हो जाएगा। वांग जी तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दूंगा इसे। और फिर ये बोलकर वो उस दवा को बाहर निकालती हैं। और फिर तभी उसने अपने सामने वेन किंग को देखा। वेन किंग घर के अंदर आ रही थी। उसे देखकर उसके हाथ से वो दवा गिर गई। उसने कहा ये यहाँ पर क्या कर रही है। और फिर वो दवा जब नीचे गिर जाती है तो वो जो लिक्विड टाइप का था, ठीक है, वो दवा, तो वो लिक्विड टाइप का जो दवा था वो नीचे गिर जाती है। ऑली ने कहा ओ शिट यार, इसके चक्कर में मेरी दवा बर्बाद हो गई। और फिर उसने शीशी को ऊपर उठाया। उसने देखा कि आधे से ऊपर जो दवाई था वो नीचे गिर गई है फ्लोर पर, और थोड़ी सी दवा ना वो शीशी के अंदर है। ओलिविया ने कहा इससे ही काम चल जाएगा। और फिर उसने पानी के साथ उस दवा को मिला दिया। फिर वांग जी बाहर आता है। उसने टेबल के ऊपर से ग्लास को लिया और पानी पिया और फिर वो बैठ गया। उसने कहा मॉम मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा उल्टी आ रही है। और फिर वांग जी फिर से उल्टी करने के लिए अंदर जाता है। ये सब कुछ देखकर वेन किंग भी हैरान थी। वेन किंग ने कहा इससे क्या हुआ है, ये इतना बार बार बाथरूम जा रही आ रही है। और फिर तभी वांग जी फिर से बाथरूम से बाहर आता है और फिर से वो सोफ़े के ऊपर बैठ गया। मैडम यू ने वांग जी के बालों को सहलाया। उन्होंने कहा शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है, तुम ठीक हो जाओगे, तुम खाली पेट थे ना इसीलिए ऐसा हो रहा है। वांग जी ने कहा हाँ। और फिर वांग जी चुपचाप अपनी आंखें बंद करके बैठ गया। वेन किंग ने कहा वांग जी क्या हुआ है तुम्हें। और इधर से ओलिविया आ रही थी। विंग ने वांग जी की वोमिटिंग की आवाज़ मतलब कि साउंड को सुना तो विंग ने कहा अब उसे क्या हो गया है। और फिर वो अपने रूम से बाहर आया। वो सीढ़ियों से नीचे आ रहा था और इधर ओलिविया भी अपनी ग्लास को लेकर आ रहा था। वो जब ग्लास को लेकर आ रहा था और वेन किंग भी वांग जी के पास आ रहा था, तभी वेन किंग के साथ ओलिविया की टक्कर हो जाती है और जो ग्लास उसके हाथ में था वो नीचे गिर गया और वो टूट गया और वो पानी भी बर्बाद हो गया। ओलिविया बहुत गुस्से में आ जाती है। उसने कहा वेन किंग ने कहा आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी वो दरअसल मैं वांग जी को देखने जाता ना, आई एम सॉरी। ओलिविया ने कहा तुमने सारा पानी बर्बाद कर दिया। वेन किंग ने कहा बस पानी ही तो है ना। ओलिविया ने कहा तुमने ग्लास तोड़ दिया। ये सुनकर वेन किंग ने कहा आई एम सॉरी मैडम यू ने कहा इतना रिएक्ट मत करो, बस पानी ही तो है ना। ओलिविया ने कहा ये पानी नहीं। और फिर ओली चुप हो जाती है। वेन किंग ने कहा पानी नहीं। तभी ओली ने कहा कुछ भी नहीं, वो तो मैं वांग जी के लिए पानी ला रहा था। तभी ओली ने कहा सिट यार, अब तो दवा भी नहीं है। फिर वेन किंग ने कहा वांग जी तुम्हें क्या हुआ है। वांग जी ने कहा मुझे पता नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, सिर चकरा रहा है, तबीयत ख़राब लग रहा है। वेन किंग ने कहा अच्छा। और फिर ओलिविया ने कहा इसकी हेल्थ ठीक नहीं है ना, वो बहुत कमज़ोर है और वो सुबह से कुछ नहीं खाई है ना, इसीलिए। विंग नीचे आता है। विंग नीचे आकर सब कुछ देखने लगा। उसने कहा क्या हुआ है तुम्हें। और फिर वो वांग जी के पास बैठ गया। उसने वांग जी की फॉरहेड के ऊपर हाथ रखा। उसने कहा तुम्हें बुखार है क्या। वांग जी ने कहा नहीं विंग, मुझे अजीब लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। विंग ने कहा तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है। वांग जी ने कहा नहीं विंग। विंग ने उसे डांटा। उसने कहा कितनी बार कहा है वांग जी तुमसे कि तुम्हारी हेल्थ ठीक नहीं है, अपना ध्यान रखा करो, खाना खाया करो, लेकिन तुम सुबह से कुछ भी नहीं खाकर बैठे हो, तो तुम्हें उल्टी आएगी तो क्या मुझे आएगी। ये सुनने के बाद वांग जी ने कहा मुझे डांटो मत ना, मेरी तबीयत बहुत ख़राब लग रही है। वेन किंग ने कहा मुझे देखने दो क्या हुआ है। और फिर वो वांग जी के पास बैठ गया। तभी ओलिविया ने कहा वेन किंग उसे कुछ नहीं हुआ है, बस मैंने चेक किया। वेन किंग ने कहा ओह अच्छा, क्या हुआ है उसे। ओलिविया ने कहा कुछ नहीं है, वो बस कमज़ोर है ना इसीलिए। वेन किंग ने कहा अच्छा मैं देखता हूँ। ओलिविया ने कहा तो मैंने देखा ना। तभी वेन किंग ने कहा हाँ तो क्या हुआ है, मैं देख सकता हूँ ना। ओलिविया ने कहा ठीक है। और फिर ओलिविया डरने लगी, उसके पसीने छूटने लगे और वो काँपने लगा और वो नर्वस भी फील कर रहा था। फिर वेन किंग वांग जी को चेक करता है। वेन किंग 2 बार चेक करता है। उसने कहा अरे वाह। और फिर वो उसकी तरफ देखकर स्माइल करता है। और फिर उसने कहा वांग जी ओह माय गॉड, इतनी बड़ी खबर। ये सुनने के बाद विंग ने कहा क्या हुआ है वेन किंग। मैडम यू ने कहा क्या हुआ है। तभी वेन किंग ने कहा क्या नहीं हुआ है विंग, ये तुमने क्या किया है। ये सुनने के बाद विंग ने कहा मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने इसे कहा था खाने के लिए, ये इसने ही नहीं खाया। ये सुनकर वेन किंग ने कहा तुम्हें इसका ख्याल रखना चाहिए था, तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है। ये सुनकर विंग ने कहा वेन किंग लेकिन मैंने क्या किया है। ये सुनकर वेन किंग ने कहा तुमने जो किया है ना वो बहुत बड़ा काम है। ये सुनकर विंग को कुछ समझ में नहीं आता। विंग बोलता है कि देखो ये सब उल्टी पुल्टी बातें बंद करो, क्या हुआ है वांग जी ठीक तो है ना।
उसे कुछ हुआ तो नहीं है ना? वैन किंग ने कहा हाँ बाबा हाँ, तुम्हारी ओमेगा बिल्कुल ठीक है, उससे कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन तुमने जो किया है ना विंग, वो गजब है। ये सुनकर विंग ने कहा अब तुम ये सब बकवास बंद करोगे? मैडम यू ने कहा क्या हुआ है बेटा, वांग जी ठीक तो है ना? उसने वांग जी की बालों को सहलाया। वैन किंग ने कहा आंटी पहले मिठाई लाइए, नहीं तो मैं नहीं बताऊंगा क्या हुआ है। अब ओलिविया समझ गई थी। ओलिविया ने कहा कुछ भी तो नहीं हुआ है ना, उसका बस हेल्थ ठीक है। वैन किंग ने ओलिविया की तरफ देखते हुए कहा ओलिविया क्या तुमने अच्छे से चेक नहीं किया? ओलिविया ने कहा हाँ मैंने किया ना। मैडम यू ने कहा क्या हुआ है बेटा बताओ। तभी वैन किंग ने कहा आंटी आप ग्रैंडमा बनने वाली हो और विंग पापा बनने वाला है, वांग जी प्रेग्नेंट है। ये सुनने के बाद मैडम यू हंसने लग दिया। उसने कहा क्या 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 कहा तुमने, वांग जी प्रेग्नेंट है? ये सुनकर तो मैडम यू तुरंत वांग जी को हक कर लेते हैं। उसने कहा अरे वाह क्या खबर सुनाई वांग जी, बेटा तुम प्रेग्नेंट हो। ओ माय गॉड, मैं तो बिलीव भी नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं अब दादी बनने वाला हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। वांग जी बहुत ज़्यादा खुश था। विंग स्माइल कर रहा था। तुरंत विंग की स्माइल गायब हो जाती है जब उसे याद आता है कि वो कभी भी फादर नहीं बन सकता है। ये सुनकर विंग थोड़ा अपसेट हो जाता है। वैन किंग ने कहा विंग क्या हुआ है? विंग ने कहा कुछ नहीं हुआ है। और फिर वैन किंग ने कहा अब तो तुम फादर बनने वाले हो ना, तो पार्टी कब दे रहे हो? ये सुनकर विंग ने कहा वो कुछ नहीं। और फिर ये बोलकर विंग ऊपर चला गया। वांग जी थोड़ा हैरान था विंग के ऐसे बिहेव से। वांग जी ने कहा क्या हुआ है उसे? मैडम यू ने कहा जाने दो, वो खड़ूस ही रहता है ना ऐसे, लगता है उसे कुछ काम है इसीलिए चला गया। ये सुनकर वांग जी ने कहा फिर मैडम यू ने कहा मैं जाकर अभी उसके पापा को बोलता हूँ ठीक है, और हाँ मिठाई खाकर जाना वैन किंग, मैं अभी आता हूँ ठीक है। और फिर ये बोलकर वो मोबाइल को लेकर वहाँ से चली गई। और यहाँ पर हमें ओलिविया को दिखाया जाता है। वैन किंग ने कहा ओलिविया तुमने चेक नहीं किया था अच्छे से? वांग जी ने भी ओलिविया की तरफ देखा। ओलिविया ने कहा वो दरअसल मेरा ध्यान नहीं था, वो मैं टेंशन में थी ना इसीलिए। वैन किंग ने कहा ओलिविया तुम्हें चेक करना था अच्छे से, वांग जी प्रेग्नेंट है, उसे अभी केयर की ज़रूरत है, तुम्हें बताना चाहिए था, अच्छे से देखना चाहिए था। ओली ने कहा आई एम सॉरी। वैन किंग ने कहा तुम एक डॉक्टर हो इसीलिए तुम्हें ये ख्याल रखना चाहिए है ना? ये सुनकर ओलिविया ने कहा ओली ने कहा मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मैं भी जा रहा हूँ। और फिर ये बोलकर ओली बाहर चली गई। वैन किंग को थोड़ा अजीब लगा कि ओली इतनी घबराए हुए क्यों थी। वैन किंग ने कुछ नहीं कहा। वांग जी ने कहा वैन किंग तुम यहाँ पर क्यों आए थे, क्या तुम विंग से मिलने आए थे? वैन किंग ने कहा नहीं विंग से नहीं, तुमसे मिलने आया था। ये सुनकर वांग जी ने कहा मुझसे मिलने आए थे? फिर वैन किंग ने कहा देखो वांग जी मेरी बात सुनो, अब तुम अकेले नहीं हो ठीक है, तुम अब प्रेग्नेंट हो, तुम्हारे साथ एक क्यूट सा बेबी भी है, इसीलिए अपना ध्यान रखना ठीक है। मैं विंग को बता दूंगा कि तुम्हारा ध्यान रखेगा, लेकिन फिर भी अब तुम धीरे धीरे चलना, ज़्यादा ऊपर नीचे मत करना, भारी काम मत करना ठीक है। ये सुनकर वांग जी ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। वांग जी ब्लश कर रहा था। वैन किंग ने कहा ये तुम्हारी पहली प्रेगनेंसी है, इसीलिए तुम्हें चेकअप भी करवाना पड़ेगा, तुम चाहो तो मेरे पास आ सकते हो। ये सुनने के बाद वांग जी ने कहा ज़रूर, मैं तुम्हारे पास ज़रूर आऊँगा। ये सुनकर वैन किंग ने कहा एक और बात, मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछना था, क्या तुम कुछ दवा खा रहे थे? ये सुनकर वांग जी ने कहा क्या मतलब? वैन किंग ने अपनी बैग से वो शीशी को बाहर निकालते हुए कहा ये वाला। वांग जी ने कहा अरे ये वाला तुम्हारे पास कैसे गया, ये तो मैं कब से ढूंढ रहा हूँ। और फिर उसने उसे हाथ पे लिया। वैन किंग ने कहा क्या ये तुम्हारा है? वांग जी ने कहा हाँ ये मेरा है, ये तुम्हें कहाँ से मिला? वैन किंग ने कहा वो उस दिन जब मैं आया था ना, तो मैं घर को घूम घूम कर देख रहा था, तो मैं तुम्हारे और विंग के घर में गया तो मुझे ये बैल्कनी के नीचे वहाँ से गिरा हुआ दिखा, मैंने उठा लिया। मैं तुम्हें पूछने वाला था लेकिन अचानक ही घर जाने की हड़बड़ी में मैंने पूछना भूल गया और मैंने इसे बैग के अंदर डाल दिया। फिर वांग जी ने कहा हाँ ये मेरी दवा है, मैं इसे खा रहा था, दरअसल इस दवा की वजह से ही तो ये आया है। और फिर उसने अपने पेट के ऊपर हाथ रखा। वैन किंग ने कहा क्या पागल जैसे बात कर रहे हो, एक बात कहूँ तुम्हें दवा कहाँ से मिली? ये सुनकर वांग जी ने कहा कहाँ से मिली मतलब? ओलिविया ने कहा तुमने इसे कहाँ से ख़रीदा है, क्योंकि ये किसी भी शॉप पर अवेलेबल नहीं है। ये सुनकर वांग जी ने कहा मुझे नहीं पता, वो दरअसल इसे ओलिविया ने मुझे दिया था। जब वैन किंग ये सुनती है तो वो पूरा हैरान हो जाती है। उसने कहा क्या तुम्हें इसे ओलिविया ने दिया था? क्यों, क्या तुमने उसे कहा था कि तुम्हें बेबी नहीं चाहिए?
ये सुनकर वांग जी ने कहा, क्या पागल जैसे बात कर रहे हो वेन किंग, बेबी नहीं चाहिए मतलब? मुझे तो कब से बेबी चाहिए था, इसीलिए मैं इसे ले रहा था। इसी की वजह से तो मेरे पास ये क्यूट सा छोटू सा बेबी आया है। मुझे तो ओलिविया को थैंक यू बोलना चाहिए था, वो तो चली गई। ये सुनकर वेन किंग ने कहा, थैंक यू बोलना चाहिए था? तुम्हें पता भी है कि ये कौन सा दवा है? ये सुनकर वांग जी ने कहा, मुझे नहीं पता, मैं थोड़ी ना डॉक्टर हूँ। वो ओलिविया ने मुझे दिया था, उसने कहा था कि इसे लेने से बेबी जल्दी आ जाता है, इसीलिए मैं इसे ले रहा था, और उसने कहा था विंग के पास जाने से पहले लेने के लिए। ये सुनकर ओलिविया ने कहा, क्या तुम मुझे दबा दोगे? ये सुनकर वांग जी ने कहा, हाँ हाँ, तुम इसे ले जाओ। और फिर वांग जी ने वो दवा वेन किंग को दे दिया। वेन किंग ने कहा, इतना बड़ा झूठ, ये दवा उसने उसको ये बोल कर दिया था। मुझे ओलिविया से बात करनी है, उसके बाद वांग जी को कुछ बताऊंगा। अभी उसे ये सब बताना ठीक नहीं है, उसकी ये हालत में उसे इतना टेंशन देना ठीक नहीं है। मुझे ओलिविया से पहले बात करना पड़ेगा, असल में वो चाहती क्या है, उसने ऐसा क्यों किया? और फिर ये बोलकर उसने उस दवा को अपने बैग के अंदर डाल दिया। वैन किंग ने कहा, वांग जी अब मैं चलता हूँ, ठीक है, मेरा टाइम हो चुका है, मुझे अपना पेशेंट भी देखना पड़ता है, ठीक है, बाय। और फिर ये बोलकर वैन किंग भी चली गई। थोड़ी देर बाद मैडम यू आती है। मैडम यू के हाथ में मोबाइल था। मैडम यू ने कहा, मैंने सबको बता दिया है, मैंने फ्रेंड्स लोग को बता दिया, यहाँ तक कि जियांग चैंग को बता दिया, लान हाउस में बता दिया, और तो और मैंने तुम्हारे पापा को भी बता दिया है। ये सुनने के बाद वांग जी शर्माते हुए कहा, मॉम। और तभी मैडम यू ने उसकी चिन को पकड़ा। उसने कहा, अब सुनो लान वांग जी, मेरी बात ध्यान से सुनो। अब तुम्हारी अंदर हमारी इस फैमिली का एक क्यूट सा मेंबर है, इसीलिए तुम अपना ध्यान रखोगे, समझे? तुम्हें घर का काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारा काम सर्वेंट करेगा, और मैं तो हूँ ना करने के लिए। और हाँ, अपना ख्याल रखना पड़ेगा, टाइम से खाना पड़ेगा, फ्रूट्स वगैरह खाना पड़ेगा, हेल्दी फूड खाना पड़ेगा, तुम्हें वेजिटेबल्स भी खाने पड़ेंगे, और दूध भी खाना पड़ेगा। ये सुनने के बाद वांग जी ने कहा, मॉम मैं इतना सब नहीं खा सकता हूँ। मैडम यू ने कहा, तुम्हें कौन बोल रहा है खाने के लिए? छोटू सा मेंबर आ रहा है ना, वो खाएगा, तुम बस खाओगे उसके लिए। ये सुनकर वांग जी शर्माने लगा। वांग जी ने कहा, मॉम आप भी ना। फिर तभी मैडम यू ने कहा, देखो मेरी बात सुनो, जियांग चैंग को तो मैंने अच्छे से संभाल लिया है, लेकिन मैं उसके पास नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे पास हूँ, इसीलिए तुम सिर्फ मेरी बात सुनोगे, ठीक है? वांग जी ने अपने सिर को हाँ में हिलाया। फिर सीन चेंज होता है, हमें डिनर का वक्त दिखाया जाता है। डिनर टेबल पर जियांग फेंगमियान, मैडम यू, वांग जी और विंग बैठकर डिनर कर रहे थे। विंग चुपचाप अपना डिनर कर रहा था। वांग जी बार बार विंग की तरफ देख रहा था, लेकिन विंग वांग जी से एक बार भी बात नहीं करता है। मैडम यू और जियांग फेंगमियान वो बेबी के बारे में बात कर रहे थे कि बेबी आएगा हमारे घर में, ये होगा वो होगा, हम ये लेंगे वो लेंगे, बेबी को यहाँ ले जाएंगे वहाँ ले जाएंगे, ये सब कुछ बात कर रहा था। और वांग जी हंस रहा था। उसने विंग को नोटिस किया। विंग एक बार भी स्माइल नहीं कर रहा था, बल्कि वो चुपचाप शांत था, बिल्कुल पहले की तरह। जो फर्स्ट टाइम उसने विंग को देखा था ना, वो खरूज वाला विंग बिल्कुल वैसा बन गया था। विंग ने अपना खाना ख़त्म किया और बिना गुड नाइट बोल कर ही चला गया वहाँ से। मैडम यू, जियांग फेंगमियान सब लोग हैरान थे। जियांग फेंगमियान ने कहा, इससे क्या हुआ है? क्या फ़ादर बनने की खबर सुनकर इसको शौक लग गया क्या? ये सुनने के बाद मैडम यू ने कहा, मुझे नहीं पता नहीं उसे क्या हुआ है। और फिर वांग जी ने कहा, मैं देखता हूँ। और फिर वांग जी उठ गया। मैडम यू ने कहा, पूरा खाना ख़त्म करो ना। वांग जी ने कहा, और नहीं खा सकता हूँ, मुझे उल्टी आ रही है। और फिर ये बोलकर वांग जी अपने कमरे की तरफ चला जाता है। उसने देखा कि विंग अपना फ़ोन चला रहा है बेड के ऊपर लेट कर। वांग जी ने कहा, विंग अपने फ़ोन को रखते हुए कहा, वांग जी ने कहा, तुम्हें क्या हुआ है? तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो किसी के साथ भी? विंग ने कहा, कुछ भी तो नहीं हुआ है, बस ऐसे ही। वांग जी ने कहा, विंग तुम अपसेट दिख रहे हो, मुझे बताओ कि तुम्हें क्या हुआ है? विंग ने कहा, कुछ नहीं हुआ है। तभी वांग जी ने कहा, तुम खुश नहीं हो कि हमारा क्यूट सा बेबी आने वाला है? तुम भी तो चाहते थे ना? विंग ने कहा, मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और फिर ये बोलकर विंग लेट गया। वांग जी उसके पास आता है, उसकी कंधों के ऊपर हाथ रखते हुए कहा, विंग घूमता है। उसने कहा, लंजा मुझे नींद आ रही है, प्लीज़ मुझे सोने दो, सुबह सुबह उठकर ऑफिस भी जाना है, क्योंकि कल मेरी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है। ये सुनने के बाद वांग जी ने कहा, ठीक है। और फिर वांग जी चुपचाप बैठ गया। उसने विंग को देखा। विंग दूसरी तरफ घूमकर सो गया। विंग की आंखों में आंसू थे। विंग ने कहा, मुझे कल का जो टेस्ट है वो देखना है कि सच में मैं फादर बन सकता हूँ कि नहीं। मैंने दोबारा करने के लिए दिया है वांग जी, मैं बहुत खुश होऊंगा अगर मैं फ़ादर बन सकता हूँ तो। और फिर
उसने अपनी आंखें बंद कर लिया। विंग रो रहा था। वांग जी अपसेट था क्योंकि विंग ने उसके साथ अच्छे से बात भी नहीं किया और ऊपर से विंग सो गया। वांग जी भी चुपचाप सो जाता है, उसने कुछ भी नहीं कहा विंग को। फिर सीन चेंज होता है, हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। वांग जी सुबह सुबह नीचे आता है। उसने कहा मॉम विंग कब निकला? तभी मैडम ने कहा वो जल्दबाजी में था, उसने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। ये सुनकर वांग जी ने कहा ओह, और फिर वांग जी ने कहा मॉम मुझे चर्च जाना है, क्या आप मेरे साथ जाओगे? ये सुनकर मैडम ने कहा हाँ हाँ, तुम्हें अकेला छोड़ना ठीक नहीं होगा, चलो। वांग जी ने कहा मैंने जब प्रे किया था वो मुझे मिल गया है, इसीलिए मैं गॉड को थैंक्स बोलने जाऊंगा। और फिर ये बोलकर मैडम म्यू की तरफ देखते हुए वांग जी ने स्माइल किया। सीन चेंज होता है, हमें विंग को दिखाया जाता है। विंग ओलिविया के चैम्बर के अंदर था। उसने कहा ओलिविया मुझे वो रिपोर्ट्स अभी के अभी चाहिए। ओलिविया ने कहा विंग मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जब से तुमने वांग जी के बारे में सुना है कि वो प्रेग्नेंट है। मुझे पता है विंग कि तुम्हें भी जानना है ये सब कुछ, लेकिन रिपोर्ट शाम तक आ जाएंगी। मैंने कहा ना जब आ जाएगा तब मैं तुम्हें भेज दूंगा, तुम सुनते क्यों नहीं हो? विंग ने कहा मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा है, मुझे बस जानना है। और फिर ये बोलकर उसने ओलिविया की तरफ देखा। सो फिर गाइस ये वाला पार्ट यहीं पर ही ख़त्म होती है। तो चलिए अब नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि अब सच में क्या होने वाला है। तो मिलती हूँ एक और न्यू पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।